क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि जो फंक्शन है उसका डोमेन दिया हुआ है, कोडोमेन दिया हुआ है और बोल रहा है कि फंक्शन इन्वर्टेबल है, राइट। सो इन्वर्टेबल दिया हुआ है तो इन वन वन और मैनी वन चेक करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, राइट। और पूछ रहा है फाइंड आउट एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन फंक्शन दिया हुआ है 5/3x+1। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो तुमको दिया हुआ है वन वन और मैनी वन, ये क्या बोलना चाहिए, ऑप्शनल है। ये अगर स्टूडेंट नहीं करता तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है इन्वर्टेबल है, राइट। तो अपन स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं, सॉरी यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। वाई इक्वल टू 5/3x+1। तो यहाँ से x निकाल दिया मैंने, कितना 5 - 5/3y, राइट। और क्योंकि x क्या होता है, x होता है एफ इनवर्स वाई, तो यहाँ मैंने x को लिखा एफ इनवर्स वाई इक्वल टू 5 - 5/3y, यानी एफ इनवर्स x कितना हो जाएगा 5 - x/3x, राइट। इसी के साथ ऑप्शन में एक और सवाल था जहाँ पे तुमको 1 1 और ऑन टू प्रूव करना था, सो दैट एफ ऑफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू, राइट। तो जैसे 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, अपन जो डोमेन है उसका, जो कि यहाँ पे रियल नंबर है, अपन दो नंबर्स एज्यूम करते हैं x1 एंड x2, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 किया, सॉल्व किया उसको साइमल्टेनियसली, सॉल्व किया उसको, राइट। तो मुझे इन द एंड क्या रिजल्ट मिला, x1 इक्वल टू x2, ठीक है। सो इट्स 1 1, राइट। ऑन टू के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि उसका जो कोडोमेन है और जो रेंज है वो बराबर होगा, राइट। और क्वेश्चन में तुम देख सकते हो इसका जो कोडोमेन है दिया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। तो मैंने लिखा कि x इक्वल टू क्या आ रहा है, x इक्वल टू आ रहा है 4y + 7/2। और क्योंकि x रियल नंबर है तो एज सच यहाँ पे y के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा, राइट, यानी y बिलोंग्स टू क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर आ गया। तो क्योंकि जो रेंज हो गया वो कोडोमेन के बराबर हो गया, तो ये जो फंक्शन वो क्या हो गया, ऑन टू हो गया, राइट। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे यू हैव टू यूज़ द प्रॉपर्टीज, राइट। लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेरिमेंटिंग इट एनी स्टेज फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, राइट। तो यहाँ पे जो कॉलम 3 है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखा यहाँ पे एक पैटर्न मिसिंग हो रहा है, राइट। सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, सॉरी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, राइट। तो मैंने पहला जो यहाँ पे ये क्या ऑपरेशन किया, वो क्या किया, C3 टेंड्स टू C3 प्लस C1। फिर मैंने यहाँ देखा कि जो तुम्हारा C3 है, राइट, C3 में सारे एलिमेंट सेम है, तो मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। फिर क्या हुआ, C2 और C3 दोनों बराबर हो गया, और ऐसे में ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट। तो ऐसे कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यहाँ बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x3, राइट। तो यूजुअली ऐसे सवाल में जैसे यहाँ पे 3 की बात कर रहा है, तो LHL फॉर 3 RHL फॉर 3 हम दोनों अलग निकालेंगे और H मेथड से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एज यू कैन सी फॉर कंटिन्यूटी मैंने लिखा, कंडीशन क्या होता है, LHL शुड बी सेम एस RHL शुड बी सेम एस एफ ऑफ ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे 3 है, क्योंकि हमको 3 में चेक करना है, राइट। तो मैंने LHL के लिए x टेंड्स टू 3 माइनस लिखा और सॉल्व किया, तो मेरा आंसर आ रहा है, सॉरी मेरा जो लिमिट आ रहा है LHL 12 आ रहा है, राइट। काफ़ी सिमिलर प्रोसेस है RHL भी, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने क्या 3 प्लस, ठीक है। तो यहाँ भी 12 आ रहा है जो कि आना चाहिए, राइट। तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा k इक्वल टू 12, बिकॉज LHL RHL सेम तो है, और एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ ए यहाँ पे कितना है, एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 3 कितना है, k दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो k शुड बी इक्वल टू 12, राइट। इसके साथ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, वो रहा फाइंड अ पॉइंट इन द कर्व y इक्वल x - 2 होल का स्क्वायर एट व्हिच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड, जो कि है 2,0 एंड 4,4, राइट। सो ये जो 2,0 एंड 4,4 है, ठीक है। तो जो कॉर्ड होगा जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है उसका स्लोप मैंने निकाल दिया, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट एज्यूम किया h, के एक पॉइंट एज्यूम किया h, के और डी निकाल के h, के में उसका स्लोप निकाला जो कि आ रहा है 2h - 4। सो वी नो दैट इफ टू लाइन्स आर पैरेलल तो स्लोप्स आर इक्वल, सो m1 इक्वल टू m2, सो 2h - 4 इक्वल टू 2, तो वहाँ से h कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, राइट। फिर उस पॉइंट को, सॉरी क्योंकि वो जो पॉइंट है कर्व में लाई कर रहा है, तो उसका एफसीसा यानी h इक्वल टू 3 मैंने पुट किया, तो मुझे करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट यानी k मिल गया, कितना आ गया 1, तो आंसर कितना आएगा 3,1, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट 0 to 2 pi 1/1 प्लस e टू पावर साइनस ds, राइट। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले जो है प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा मैंने देखो ऑल्सो आई, यहाँ मैंने प्रॉपर्टी यूज़ किया बेसिकली, ठीक है। एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स बोलो या एफ ऑफ a माइनस एक्स बोलो, राइट।
तो यहाँ मैंने क्या लिखा, एस को रिप्लेस किया क्या चीज़ से, 2 पाई माइनस एक्स, जो कि मुझे पता है साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन होता है, ठीक है। सो उसको लिखा 1/e/sin x, उसको ऊपर लेके एलसीएम लिया, तो फिर आई और आई दोनों को ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया। ये देखो यहाँ पे इस स्टेप में मुझे क्या मिला, 1 मिला। 1 का क्या हो गया इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट 2 पाई है, लोअर लिमिट 0 है, तो 2 पाई माइनस 0 2 पाई आ रहा है। लेकिन ये 2 पाई जो आ रहा है ये 2i का वैल्यू है, राइट। तो इसलिए जो i का वैल्यू आएगा तुम्हारा कितना आएगा, पाई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है इवेल्युएट, यू टू फाइंड आउट पी ऑफ ए यूनियन बी इफ 2 times PA equal to PB equal to 5/13 और P of A given B is given 2/5। सो सिंस ये 2 into PA है तो जो PA होगा वो होगा 5/26 और P of B तुमको दिया ही हुआ है 5/13। तो सबसे पहले हम निकालेंगे P of A इंटरसेक्शन B निकालेंगे फॉर्मूले से। सो वी नो दैट P of A given B is सेम एज P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B। तो हाँ मैंने वैल्यू पुट किया और वहाँ से मेरा P of A इंटरसेक्शन B आ गया कितना, 2/13, राइट। तो उसका बाद अपन एक और फॉर्मूला पुट करेंगे, तो P ऑफ A इन B का, तो सारे वैल्यूज पुट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11/26। तो ये जो 5 सवाल थे ये सब 2 मार्क्स के हो गए, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई अपलोड 4 मार्क्स क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।